अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم। इस आयत में मैं दो जुमले आपको अर्ज करूंगा। अरबी में याद ना हो तो कम से कम उर्दू में याद कर लें और अल्लाह से मांगते रहें। बात इतनी सी है और कुछ ना है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शायर ने भी तुम्हारे सामने पढ़ा और माशाअल्लाह कारी साहब ने जो क़िरात पढ़ी है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। वक्त दरकार चाहिए कि लंबी गुफ्तगू करने के लिए। और दूसरी बात एक और है, लंबी गुफ्तगू से भी फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, आदमी उकता जाता है। थोड़ी बात हो, जामे हो, इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचाएगी। इसमें अल्लाह ने 4 सिफतें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बयान की हैं। तफसील में नहीं जाऊँगा, सिर्फ मोटी मोटी सी बातें आपको अर्ज कर दूँ जल्दी जल्दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक तरफ रखो भी, उसकी वजह से तो सारी कायनात पैदा हुई। इतना इशारा कर दूं कि अल्लाह ने खास नूर से, अपने से, जो अल्लाह का खुद का नूर है, जिसे क़यामत में आप लोगों को भी दिखाएंगे, उस नूर से मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमाया। और फिर उसमें से 8 तकसीमें की। कितनी? बोलते रहो, हम वहां करते रहो, या सुस्ती भी दूर हो जाए। 8 तकसीमें की हैं, जिनमें से अर्श मुअल्ला जिस पर अल्लाह विराजमान है, कुर्सी, लौह कलम, आगे बात समझ। ये 4 चीजें बड़ी बड़ी अल्लाह के नबी के नूर से बनाई गई। तफसीली मौका होगा अर्ज करूंगा, इशारा कर रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी एक तरफ रखते हैं। मगर आदम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक इन 4 सिफातों से किसी नबी को नहीं नवाजा गया। किसी को कुछ मिल गई, किसी को कुछ मिल गई, किसी को कुछ मिल गई। मगर यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को 4 मुस्तकिल सिफत मिली है। और आपके भी कान खोलूंगा एक चीज में, इसमें मैं बहुत जल्दी इतरा जावे है। अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी मिलेगी ना, थोड़ा सा एमएलए बन गो, थोड़ा सरपंच बन गो, सरपंच बन गो, मुझे बुलाना या ना बुलाना मुझे कोई परवाह नहीं है। इसलिए कुरान को खुलकर बयान करना जरूरी है। इन उलमा से भी कहता हूं मैं, अगर तुमने कुरान करीम को छुपाया तब क़यामत में अल्लाह के गिरबान पकड़ेंगे और कहेंगे जालिम को ले जाओ और जहन्नम में डाल दे। इसको मैंने अपना कुरान दिया, यह हमें कुरान मिला है। जिसको बुरा लगे लगे, कोई परवाह नहीं। जब मरेगा अपना आप आंख खुल जाएगी इसकी। लेकिन मीठी गोली ना हो, तो कुछ साफ सीधी बात है। कड़वी कुनैन खाओगे बुखार टूटेगा, अगर नहीं खाओगे नहीं टूटेगा। आप मरीज बन जाओगे और मर्ज के फिर आगे चलकर। खैर, तो 4 सिफात से नवाजा है। पहली सिफत क्या है? अल्लाह ने शान नबूवत से नवाजा है, सब नबियों को बनाया। दूसरे नंबर पर अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया यूसुफ अलैहिस्सलाम व तस्लीम को, इतना खूबसूरत बनाया कि कोई नहीं।
आधी खूबसूरती सारी कायनात की यूसुफ को है, और आधी खूबसूरती तमाम कायनात को, हर जर्रे को मिली। अल्लाह के नबी के हुस्न को जाहिर नहीं किया अल्लाह ने। आप सूरज की तरफ देख लीजिए, 12 बजे, मई जून का महीना आ रहा है, उसकी मिसाल दो, एग्जांपल दो आपको। आप उसकी तरफ आंख दे उठाकर देखिए, नहीं खुलेगी, चुंदिया जाएगी। चुंदियाने का मतलब क्या है? कोई चीज नजर ना आए, अचानक लाइट जब पड़ती है आंख पर कोई चीज नजर नहीं आती, इसकी चुंदियाना कहते हैं। मेरी बात में समझ रहे हो ना? कैसे चुंदियाना कहा? अगर अल्लाह के नबी का हुस्न जाहिर कर दिया जाता सारा का सारा, तो कोई इंसान उसे देख नहीं पाता, नहीं देख सकता था। इसलिए अल्लाह ने मलाहत रखी है, मलाहत यानी नमका, नमकीनी। हमारे खाना है नमकीनी ज्यादा खाओ, मीठा कम खाओ। पहले तो मैं खा लेकर मीठा, क्योंकि नमकीन की तरफ ज्यादा लगते, बिरयानी ज्यादा सूढ़ा हूं, स्वाद लगे ज्यादा मीठा के मुकाबला, वह जबान फिर जाए। तो अल्लाह के नबी के साथ अल्लाह ने ऐसा मामला फरमाया कि हर जर्रा कायनात का, इंसान हो, जिन हो, कोई भी हो, कोई भी मखलूक हो, जानदार हो, गैर जानदार हो, सब उसकी तरफ लग गए। खैर, तीसरे नंबर की सिफत, अल्लाह ने ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम। चौथे नंबर की सिफत यह है कि आदम से लेकर हजरत याकूब आला नबी जी अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक 4000 नबियों के मालिक हैं। कितने भाई? अपने मुंह से कहो। 4000 नबियों के मालिक हैं। और तुम लोग थोड़ी सी जिम्मेदारी में, आराम मौलवी साहब पूछे ही मत, हमारे फेंटा को तुर रहा है, इतना आसमान की तरफ लपटे दो। मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, तकब्बुर मत करो। अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी की तरफ देखो कि मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी आई है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी का हक मेरे हाथों से मारा जाए और कल कयामत में वो तौक बनाकर वो माल, वो दौलत इस गले में लटका दी जाए और जहन्नम में न फेंक दिए जाऊं। बाबा का नौकर नहीं अल्लाह ने किसी को, याद रखना। खल्लाक अजीम है वो मिटाना भी जानता है और बनाना भी जानता है। एक नापाक पकड़े से अल्लाह ने ये तस्वीरें इनायत फरमाई है। वो है जो कोई चीज वजूद में नहीं है, वजूद में लाने की ताकत रखता है। जब वजूद में लाने की ताकत रखता है, मिटाने की भी ताकत रखता है। क्या समझे अपने आप को? अल्लाह को क्या समझा हमने? क्या समझा अल्लाह को हमने? हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हो, 80 साल हो गए, क्या कहें, क्या कहें। 80 साल हो गए पुकारते पुकारते। मैं अगर ये दावा कर लूं अपने समय, तुम्हें तो बुरा लगता है, मैं भी पक्का मुसलमान नहीं हो सका अभी तक, खुदा की कसम नहीं हो सका। जबान पे कुछ है, दिल में कुछ है, मुनाफिकत है ये। इस्लाम नहीं कहता इसे, इसलिए मुसलमान नहीं है ये आदमी। पूरी कौम गौर कर ले अपने इस कल्ब पर हाथ रखकर संजीदगी के साथ, तन्हाई में बैठकर मैं किसके साथ वादा पूरा कर रहा हूं, किसके साथ निभा रहा हूं, किसके साथ मेरे अखलाक अच्छे हैं। घर में जाओ, अखलाक अच्छे नहीं है। जो घर में जिसकी नहीं चलती वो बाहर आकर चला रहा है। ये तुम्हारी तरफ इशारे किए मैंने सारे। मैं इसी कौम का बच्चा हूं, इसी कौम में पैदा हुआ, इसी कौम का खून हूं, इसलिए सख्ती से अल्फाज कह रहा हूं। ये मैं जानता हूं अपनी कौम का मिजाज। जब तक तुम्हें कोई सही बात न बताई जाए, तुम्हारे दिमाग में नहीं उतरती, दिमाग की बत्तियां नहीं खुलती। गलत कह रहा हूं बातों में, अगर गलत कहूं तो टोक देना, सर पे जूते मारना मेरे। एक एक बात हमारे सामने है। मैंने 22 साल वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की ड्राइविंग की है और उनके बयान सुने, पूरी कौम का जायजा भी लिया इस 22 साल में। ये कौम कहां तक पहुंची 80 साल में? ये सब गांव में है, तुम्हारे गांव में। मैं मुबल्लिग, मैं तबलीग, मैं मदरसे वाला, मैं फला, मैं फला, मैं फला। मैं मदरसे वालों को भी कहता हूं, क्यों जुड़ते हो एक दूसरे मदरसे से? अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह ने ईमान दिया है, सारे मदरसे मेरे, 2 बच्चे पढ़ रहे हो, 10 बच्चे पढ़ रहे हो, 50 बच्चे पढ़ रहे हो, 50,000 पढ़ रहे हो, वो सब मेरा काम कर रहे हैं। इसका नाम इस्लाम है, इसका नाम दीन है। जरा सी बात हो गई, साथियों में लड़ाई हो गई, साथियों में दिल फट गए, सहाबा में लड़ाइयां हुई हैं, तलवारें चली हैं हक ना हक पर। और वो कैसे मुनाफिकों ने लड़ाया है, उसके बावजूद दिल नहीं फटे, उनके दिल नहीं फटे। इस्लाम इसे सिखाता है। माली न बेगानी बिगाड़ा है क्या हमने तेरा,
ए माली ने गाली बिगाड़ा है क्या हमने तेरा, ये चमन है सैर करने का, न घर तेरा न घर मेरा। ये दुनिया किसी की नहीं है, ये झोली जिस तरह खाली लाया इसी तरह खाली चली जाएगी। मेरे पास ये अंगूठी जिस दिन मरूंगा ये भी नहीं छोड़ेंगे आप, इसकी कोई कीमत नहीं है दादा, इसे भी नहीं छोड़ेंगे। माली न देगा ली बिगाड़ा है क्या हमने तेरा, ये चमन है सैर करने का, न घर तेरा न घर मेरा। मत सता जालिम किसी को, मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आहले, दिल के दुख देने से नादा अर्श भी हिल जाए है। अल्लाह का अर्श हिल जाता है किसी एक इंसान का दिल तोड़ने से, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। तुम भाई का दिल फाड़ते हो, भाई का सर मारते हो और फिर कहते हो, दावा करते हो मैं मुसलमान हूं। सरासर ढोंग है ये, इस्लाम नहीं कहते उसे, मुसलमान हो गया तुम। इस्लाम वो है मुकम्मल, सर के बाल से लेकर पैर की नाखून तक इस्लाम में दाखिल हो जा। आज ये बेचारे काफिर मुशरिक इस मुल्क के भाई हमारे रहने वाले, ये कहते हैं मुसलमान है, इनकी नजरें नहीं उठेंगी। तुम्हें डर लगता है इन बातों से कहने से? हमारे प्रधानमंत्री भी मान लाएंगे, जितने जालिम है सब अल्लाह के दीन को कबूल करेंगे। मुसलमानों तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ, बन जाओ, वरना खुदा की लाठी बरसेगी, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। वक्त आ चुका है, वो आ चुका है। इन कानों के पर्दों को खोल लो। ये उलमा जो तुमसे कहते इन पर अमल करने की कोशिश करो, अब नबी तुम्हारे दरमियान नहीं आने वाला। खैर बात दूसरी जगह चली गई। ये 4 सिफातों से अल्लाह ने नवाजा है। 4000 नबियों के मालिक है अल्लाह। उसी को कह रहे तर्जुमा कर दूं ताकि बात समझ पूरी हो जाए। रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? हजरत यूसुफ की ज़बानी जो बात है, दुआएं हैं उनकी, जो गुफ्तगू है, अल्लाह ने उसे कुरान करीम में पेश फरमा दी। क्या कहा? ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, आपने मुझे एक मुल्क का बादशाह भी बना दिया, जमीन के टुकड़े का बादशाह भी बना डाला, और आपने मुझे ख्वाब की ताबीरों का इल्म भी दे दिया। ये जरूरी नहीं है भाई कि अल्लाह में तो बहर हो, मुहद्दिस हो तो ख्वाब की ताबीर भी बयान कर दे, कोई जरूरी नहीं है। छोटा सा वाक़या पूरा करके बात पूरी कर दूंगा। टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ? हो गया? हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना? 4 इमाम है, इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक। इमाम मालिक मदनी है, जिंदगी में एक ही हज किया उस आदमी ने। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसके रसूल इतना ज्यादा था, हदीसें लिखते रहते हैं रोज़े अक़दस में बैठकर, और इतने बड़े वली हैं, इतने बड़े मुसलमान हैं, इतने बड़े मोमिन हैं कि जब कोई हदीस समझ में ना आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की तरफ नजर उठाई और बिलमुसाफा हुजूर ने उनको बताया कि इस हदीस का मतलब ये है। खैर इतने बड़े हैं जो पूरी कायनात की इंसानियत मान रही है उसे इमाम, उसे ख्वाब दिखाई दिया। क्या ख्वाब दिखाई दिया? अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद हजरत इमाम मालिक ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरी जिंदगी के दिन कितने बाकी हैं, ताकि मुझे ये पता चल जाए और फिर मैं हज कर आऊं। डर ये लगा रहता है कि आपके डर को छोड़ूं, कहीं रास्ते में मेरी मौत ना आ जाए। ये वजह थी, ये डर लगा रहता था हर वक्त। तो अल्लाह के नबी ने इस तरह पंजा उठाया, देखो मेरी तरफ, इस तरह। अब इमाम मालिक नहीं समझ पाए ये 5 दिन है, 5 महीने हैं, 5 साल है, क्या है ये, नहीं समझ पाए। उसी जमाने में उनके एक शागिर्द भी हैं, मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह। एक तालिब इल्म को भेजा, हम तो अमानतन में हड़प जा, कहीं कहीं पे बोलू तमनसू, मस्जिद में अमानतन ना छोड़ाऊं, और तो खैर दूसरा के कस की छोड़ूंगा। एक बीवी पे
मैंने आंखों से देखा है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन दुख है इसलिए कह रहा हूं मेरे भाइयों, तुम्हें हाथ जोड़कर गुजारे, तुम कहो खुदा के लिए साफा रख दो तुम्हारे तरफ, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो ये चीजें। इसी का लाखों करोड़ों का सोना पड़ा रहे हैं, नजर मत डालो। अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा है वो देगा, अल्लाह तो मुकद्दर में जो है वो देगा। लाख सजदे कर लेना, अल्लाह ने जो मुकद्दर में अज़ल में लिख दिया उससे फालतू नहीं मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा तुम्हारा, यकीन रखो इस बात पर। खैर वो शागिर्द गया, अल्लाह ने इब्न सीरीन से फरमाया, एक ज़ैद अमर बकर ने, हजरत ने पाबंदी यही लगाई थी, ये थी अमानत उस तालिब इल्म के पास कि मेरा नाम अर्ज मत करना मोहम्मद के सामने। ठीक है जी, वहां गए और जाने के बाद फरमाया ज़ैद अमर बकर ने एक ख्वाब देखा है, एक आम इंसान ने ख्वाब देखा है। क्या है भाई? ये ख्वाब जो मैंने बताया अभी आपको। फरमाया अगर ये ख्वाब हो सकता है इमाम मालिक का और किसी का नहीं। शागिर्द भी ऐसे ही था माशाल्लाह। अच्छा, अब वो बेचारा बीच में फंस गया, बीच में फंस गया। उस्ताद जी ने मना कर दिया, इसने नाम ले दिया, मैं क्या करूँ? वापस लौटा, फरमाया हजरत आपका नाम ले दिया उन्होंने, मैं फंस गया बीच में, अगर बोलता हूं तो आपकी अमानत में खयानत होती है। तो खैर हजरत ने फरमाया आप पूछ लो, तब नाम ही ले दिया। तो इस आयत की तरफ अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदन व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। इस आयत में ये 5 चीजें बयान की गई है, तफसील का मौका नहीं, मैंने इशारा कर दिया है। फरमाया इन 5 चीजों का इल्म तो मुझे भी नहीं है, ये मालिक इतना बड़ा इल्म है, ताबीर है मुझे इतना बड़ा इल्म है, खाब की ताबीर का इल्म हर किसी को नहीं मिलता। ये अल्लाह के हज़रत यूसुफ को अल्लाह ने ये भी दिया। समझ गए? 4 सिफत समझ में आ गई। अब तर्जुमा सुना आयत का, रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह। ऐ मेरे रब, आपने मुझे सारी नेमतों से नवाज दिया, मुझे बादशाह भी बना डाला, मुझे ताबीर रुया का इल्म दे दिया, अल्लाह मुझे खूबसूरत भी इतना बनाया, इतना खूबसूरत था वक्त होता तुम्हें बताता। जलेखा की कंघियां करने वाली औरतें यूसुफ को देखते ही जब भक्तियां कसने लगी, कैसी मलिका है, एक गुलाम पर फरोख्ता हो रही है। मुलावा से पूछ लेना, मैंने आयत पढ़ दी आपके सामने, और ये कसम खाई ये इंसान नहीं है, ये तो कोई मलिक फरिश्ता है, कोई इतने खूबसूरत थे। खैर वो दुआ मांग रहा है, क्या दुआ मांग रहा है? ए अल्लाह सब चीजों से नवाज दिया और यहां भी और आखिरत में भी आप ही मेरे कारसाज हैं। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। तुम भी मांग लो यार, मांग लो ना मांगो, अल्लाह पैसे दे दे, हड़प लिया जैसे आ जाए, कहीं की डोर तोड़ो, कहीं की टेंट फोड़ो, कहीं कुछ भी करो, पतलून काटो, कहीं की जेब काटो, कहीं मोटरसाइकिल उठाओ, कहीं कुछ। अल्लाह अल्लाह बद्दुआएं लग रही है तुम पर। हजारों साल आप तबलीग कर लेना, हजारों साल मदरसे में माथा फोड़ लेना, हजारों साल बैतुल्लाह में सजदे में रखकर सर को फोड़ लेना, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। कुरान कह रहा मैं नहीं कर, मेरे बाप की बात नहीं है। अगर ईमान मुकम्मल नहीं लाए, ईमान मोमिन वो होता है किसी की बहन बेटी को नहीं तकता है, नीची नजर करके चलता है, किसी के माल पर नजर नहीं करता है। हम तो आप खुद सोच ले घर जा जाकर, अल्लाह मैं कितना मोमिन हूं, कितना मुसलमान हूं। मैं भी सोच रहा हूं, मैं भी नहीं बना भी मुसलमान पक्का। अगर मुसलमान पक्का होता मैं, बस क्या कहूं आगे जाकर। रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह मुझे इस्लाम पर बाकी रखकर इस्लाम पर खात्मा फरमाइए। और फिर क्या कहा? नबी है, 4 सिफतों के मालिक है, अल्लाह ने सारी कायनात में सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद क्या कह रहे हैं? अल्लाह मुझे कल क़यामत में जो सबसे प्यारी जमात होगी तेरी, अंबिया से ज्यादा प्यारी किसकी जमात होगी?
उसमें मेरा शुमार फरमा लेना। आप भी दुआ मांग लो, ये मांग लो, अल्लाह से मांग लो, आज ही से तौबा कर लो। अल्लाह मैंने आज तक जो गुनाह किए हैं भाइयों के दिल। मैं आपसे एक सवाल कर लूं, बात पूरी खत्म कर रहा हूं, कर लूं सवाल? बस सब बोलो, नाक कटेगी इसको, देख लियो भाई, सूरी सच बात है, नाक कटेगी इसको, मेरी भी कटेगी, तुम्हारी भी कटेगी। तब मैं कोई ऐसा मुसलमान है खड़े होकर मैं कह दिए इंशाअल्लाह मैं अपने भाई से माफी मांगूंगा आज जाकर घर, जिसका भी दिल दुखाया, अल्लाह इन हाथों को उठाने की लाज रख ले, अल्लाह इन्हें सच्चा पक्का मुसलमान बना दे, अल्लाह हमें भी पूरा मोमिन बना दे। दुआएं ले लो। एक दिन आंख मिट गई, कुछ नहीं, आज मेरे उस्ताद का इंतकाल हो गया, चलते फिरते एक मरतबा कम से कम कुल अल्लाह पढ़ देना। जिला बस्ती में पढ़ा हूँ, गोरखपुर के पास है, 1987-88 में। इतने प्यारे उस्ताद थे, मैंने कभी नहीं देखा उनको किसी बच्चे को डांटते हुए भी नहीं देखा। ऐसा उस्ताद मैंने एक ही देखा है, बच्चों को डांटा भी नहीं। मैं 2 साल उनकी बिल्कुल ऐसा रहा हूं, बच्चे की तरह उनकी कोई औलाद नहीं थी बेचारे को, मगर जय्यद आलिम थे। उनका नाम था मौलाना निसार साहब। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे, करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमा दे। और जो मुसलमान जा चुके आज तक की दुनिया में, जो रिश्तेदार हों, अकारिब हों, दोस्त अहबाब हों, अल्लाह सबको करवट करवट सुकून इनायत फरमाए। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।